अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक में थोड़ी सी माशरत पर बात करते हैं। आज का वाक़या है जी बड़ा यानी कि खौफनाक सा वाक़या। खौफनाक कह लें या चौंका देने वाला कह लें, वैसे तो ये रोज़ाना ही होते हैं। कराची में 2 डाकुओं को जनाब अवाम ने भड़का दिया। अब हमारे यहाँ होता कुछ यूँ है कि बहस चल निकलती है। मैं भी एक जगह बैठा हुआ था, बहस चल निकली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा कहने लगा जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। दूसरा बंदा बड़ा तवा बैठा था, वो कहने लगा जो वो जुल्म ज्यादती नहीं है, जो वो डाकू जनाब आवाम को मार रहे हैं तो आवाम का हक नहीं बनता। तो सरकार कहते हैं जनाब कि नहीं, आवाम का हक तो बनता है, मगर बात यह है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और उनको पकड़ के कानून के हवाले कर देना चाहिए। वो कहने लगा जी कानून से तीसरे दिन तो छूट जाते हैं, अदालत में तो कोई इंसाफ नहीं मिलता, अदालतें तो इंसाफ नहीं देती, तो फिर बंदा क्या करें, उनको ना मारे खुद मर जाए। बात उसकी भी ठीक है, बात उसकी भी ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, नीचे तबसरे में ज़रूर बताइएगा। मैं वो यानी कि वीडियो आपके सामने पेश करता हूँ, वो थोड़ी सी झलक देखिएगा, मुकम्मल नहीं दिखा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पॉलिसी का ख़तरा है। दूसरा ये है कि वो सारे बच्चे बूढ़े सारे देखते हैं, खून आलूद वीडियो अच्छी भी नहीं लगती। वो थोड़ी थोड़ी मैं लगा दूंगा तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये कराची, ये रोज़ाना के वाक़यात हैं। रोज़ाना कराची में डाकू यानी कि आम आवाम को मार के लूट के ले जाते हैं। अब बात ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि आया क्या किया जाए। कानून के हवाले करते हैं, दोनों की बात ठीक है, तो इंसाफ नहीं मिलता, वो छूट के आगे फिर मारना शुरू कर देते हैं, लूटना शुरू कर देते हैं। बहस ये भी चल रही थी कि इनके राब्ते बड़े लोगों से होते हैं, बड़े ऑफिसर से होते हैं, जिनकी वजह से ये डकैतियां करते हैं। कुछ लोगों के नहीं होते तो मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, पुलिस मार देती है। जितने मुंह उतनी बातें, सारे लोग करते हैं। अब बात यह है कि आया डाकू चोर लुटेरे जहां मिले, जिसका दाव लगे उसको भड़का देना चाहिए, क्या ख्याल है आपका, या पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? तबसरे में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, अहम बात, एक निहत्ते आदमी, शरीफ आदमी के पास असला तो होता नहीं, चाकू तक तो होता नहीं, नेल कटर तक तो होता नहीं। अब वो क्या करे? बहस में ये भी बात ज़ेरे बहस आई, बहस में ये भी बात ज़ेरे बहस आई कि आया आम इंसान क्या करे। दूसरे ने मशवरा दे दिया जनाब, अपना एक सीधा पहलवान बैठा था, सीधे पहलवान ने मशवरा दे दिया, कहने लगा आवाम के पास भी हथियार होने चाहिए। मैंने टोका टाकी लगाई, मैंने कहा भाई बगैर लाइसेंस होनी चाहिए, ये तो जुर्म है, कानून के मुताबिक नहीं है। कहता भाई जुर्म नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को शनाख्ती कार्ड के ऊपर कोई लाइसेंस ना बनवाए। शनाख्ती कार्ड जो जाहिर जी बात है, वो तो आपकी शनाख्त का एक मेन चीज़ है। इनकम टैक्स भी उस पर, हर चीज़ उस पर, टेलीफोन उस पर, सब चीज़ उस पर। थंब इम्प्रेशन की वजह से वो अहमियत इख्तियार कर गया और अहम भी है। तो उसमें जो असला ख़रीदना चाहे ले लें, यानी कि ममनुआ असला के अलावा जो असला ख़रीदना चाहे, हर आवाम में से, हर पाकिस्तानी आवाम में से हर इंसान को हक़ हासिल है कि वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अलाउ करे, कानून पास करे कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर हर शहरी असला ले सकता है, मर्द व औरत। औरतों को भी हक़ हासिल है, बल्कि औरतों को तो ज़्यादा हक़ हासिल है, उनके पास तो हर टाइम पिस्टल होना चाहिए। ये शीदे का बयान था, मेरा नहीं, शीदे का। तो बात यह है, शीदा गलत नहीं कहता, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ। बात यह है कि शनाख्ती कार्ड पर बिल्कुल असला आम आवाम को, आम शहरी को मिलना चाहिए। उससे ये होगा कि अगर एक डाकू को पता है कि मैं आ रहा हूं, उसको पता होगा कि उसके पास असला होगा। अगर मैंने कुछ किया तो ये मुझे भड़का देगा। ऐसे तो महीनों में, सालों में 1-2 डाकू पकड़े जाते हैं और लोग भड़का देते हैं, क्योंकि लोग तंग बड़े आए हैं, फ्रस्ट्रेशन में मुब्तला हैं।
تو ان کا حق بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے، نہیں تو وہ اس کو مار دیں گے۔ اب بحث یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آیا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے؟ میں نے جو مشورہ دیا وہ یہ دیا، اب مجھے نہیں پتا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، میں نے جو مشورہ دیا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اسلحہ خرید سکے اپنے شناختی کارڈ پر، تاکہ اس کی یعنی کہ شناخت بھی ہو کہ اس کے پاس کون سا اسلحہ ہے، کیا ہے، تاکہ برابری کا اصول قائم رہے۔ جیسے انصاف میں برابری ہے، اسلحے میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے حکومت کو شناختی کارڈ پر اسلحہ لینے کی ہر شہری کو اجازت دے دینی چاہیے، قانون پاس کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا موقف ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کو اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے تاکہ شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، معذرت چاہتا ہوں، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے، کوئی جگہ ہے یا شاپ ہے، کاروباری چیزیں ہیں یا کوئی ہیں، جناب وہ باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے جناب اپنی چیز کی خود حفاظت کریں۔ بھئی یہ جو محافظ بیٹھائے ہوئے ہیں، قانون کے محافظ ہیں، پولیس کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے وہ گھر گھر نہیں کر سکتے، وہ کاہے کے لیے ہیں؟ پروٹوکول کے لیے ہیں۔ بھائی اگر نہیں کر سکتے تو شہری کو تو حق حاصل ہونا چاہیے اپنی مدد کے تحت اپنی حفاظت کرنے کا۔ اسے تو کتا باندھنے کی اجازت ہونی چاہیے گھر کے باہر، تاکہ اگر کوئی ایسا کتا آ جائے تو بڑا کتا اس کو کاٹ کھائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ اپنے تبصرہ ضرور دیجئے گا، کیونکہ سننے سے اور کہنے سے ایک تو بہت سی باتیں منظر عام پر آتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کے تبصرے کا انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔